हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। बेसिकली मैं दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टाइटल में लिख रखा है उसके बारे में मुझे बात करनी है और वो मैं रात को करूँगा। पर उससे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना दिनचर्या के बारे में बता देता हूँ। एंड दिनचर्या से घुसने से भी पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा भाई। दिस सेकेंड सैटरडे विच इज़ द 4th मार्च, 4th का 14th मार्च, उसको मैं एक लाइक मीटिंग रख रहा हूँ। अपने उस फाउंडेशन चैनल पे मेरा लिंक आ जाएगा, तुम्हें उस मीटिंग का गूगल मीट पे होगी। तब तुम सब, मैं, जितने भी लोग हैं, तुम्हारे जितने भी सवाल है, मैं जितनी भी तुम्हारी एक्सपर्टीज़ है, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, जितनी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा। एंड वो फाउंडेशन बनाने का मेरा ये रीज़न था ताकि मैं लोगों से पर्सनली कनेक्ट होके जितनी उनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँ। तो वो वाली बात है। एंड वो चीज़ देखते हैं। तो तुम इतने वो फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके पैसे नहीं है। सेकंड सैटरडे को मीटिंग है 3 बजे, तो यू ऑल कैन ज्वाइन एट दैट टाइम। बाकी दूसरी बात मुझे ये है, जो मुझे बात करनी है, जो वीडियो का टाइटल भी है, वो एक सीरियस टॉपिक है। एंड वो मैं घर जाके आराम से बात करूँगा तुम लोगों के साथ। उससे पहले मैं तुम्हें आज थोड़ा सा अपना दिन का बता देता हूँ। राइट नाउ आई एम इन दी ऑफिस एंड आई वुड से कि थोड़ा बहुत काम है वो देख रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा जिम जाऊँगा शाम में, एंड शायद आज मैं रिकॉर्ड भी करूँ और फिर तुम लोगों से एक मेन टॉपिक पे बात करूँगा तब। तो दैट्स ऑल। अभी मैं थोड़ा सा अपना काम देख लेता हूँ एंड वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है जो मैं टॉपिक पे बात करूँगा वो वीडियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देगा, बहुत ज़्यादा लंबी बना देगी। तो वो मैं बिल्कुल एंड में बात करूँगा। तो अभी मैं थोड़ा सा अपने दिन का फोकस कर लेता हूँ अपने काम पे। यहाँ का मेरा थोड़ा काम है वो देखता हूँ, फिर मैं जिम जाता हूँ, फिर मैं घर पे आके तुम लोगों से तब बात करता हूँ। बाकी इट्स अ सेम दिन, सेम डे, एज ऑलवेज, नथिंग मच, नथिंग लेस। सो घर पे मिलता हूँ, फिर टॉपिक पे बात करते हैं। सो यस, हेयर आई एम। बाकी भाई, आज का दिन तुमने देखा, इट वाज ग्रेट। मतलब ग्रेट तो नहीं बोलूंगा, फाइनेंशियली इट वाज मेंटली डिस्टर्बिंग, लाइक मेंटली स्ट्रगलिंग वाला दिन था आज फाइनेंशियली। बाकी ठीक था आज का दिन, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। एंड जो मुझे टॉपिक पे बात करनी है वो भी करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यस, आज थोड़ी सा लाइक लाइक मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी गिर गिर चुकी है। अगर तुम मेरी स्ट्रेंथ की देखो ना, लाइक आज भी मैं थोड़ा सा वेट लिफ्ट करते हुए टाइम भी, तो अगर तुमने स्क्वाट्स देखी होगी, उसमें मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। एंड ये चीज़ मुझे बहुत गुस्सा भी आया, बहुत बुरा भी लगा, बट साथ में मैं बोलूँगा एक चीज़ कि हाँ, ये होना ही था। होना ही था, क्यों बोल सकते हो? क्योंकि आई एम ऑन माय कटिंग फेज़। मैं अपना वेट काट रहा हूँ, अपना फैट खासकर थोड़ी, और उस चक्कर में थोड़ी-थोड़ी मसल भी टूटती है, तो कटिंग फेज़ पे हूँ मैं, तो मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी गिर चुकी है। बेंच में भी गिर चुकी है, डेडलिफ्ट में गिर चुकी है, स्क्वाट्स में गिर चुकी है, हर एक जगह में थोड़ी-थोड़ी स्ट्रेंथ गिर चुकी है। पर मैं ऐसे बोलूँगा, अगर मैं एक बार लाइक थोड़ा कटिंग कर लूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा-सा मेंटेन करूँगा, एंड उसके बाद मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मुझे पता है अपने पे इतना विश्वास है। तो अभी थोड़ी-सी मेरी वही दिक्कत चल रही है, बाकी इट्स गुड। अभी मुझे थोड़ा-सा और फैट काटना है अभी, 4 महीने हो चुके हैं कटिंग करते हुए, एंड मान लो कि 6 महीने और 6 महीने और कटिंग करूँगा, उसके बाद मैं डिसीज़न लूँगा कि क्या बल्क करूँ, मेंटेन करूँ, उसके बाद देखी जाएगी। ओके, 6 महीने तो मैं कट करूँ। एंड अब बात करते हैं अबाउट मुद्दे की बात, जो मुझे करनी है। एंड यार देखो, मैं तुम सबको एक चीज़ बताता हूँ, ये इस टॉपिक पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ? इस टॉपिक पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कल की बात है। कल मैं एक भाई के साथ एक वो था, मीटिंग में था, एक वन ऑन वन मीटिंग थी, पर्सनल मीटिंग थी उसके साथ। एंड शायद वो भाई ये वीडियो देख भी रहा होगा। मैंने उसको भी ये चीज़ समझाई थी, एंड इवन वो भाई भी नहीं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मुझे बोलते हैं कि भाई मेरा ना पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। एंड जब मैं वो चीज़ सोचता हूँ ना, मुझे बहुत अंदर ही अंदर गुस्सा भी आता है। एंड फिर अंदर ही अंदर मैं सोचता हूँ, यार तुम पागल हो क्या? लाइक सीरियसली तुम्हारा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है? लाइक जो लोग तुम्हें चला रहे हैं, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है? मतलब तुम एक चीज़ सोचो,
ऑल दोस पीपल जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारा पॉलिटिक्स का एजेंडा है, जो भी तुम्हारे पॉलिटिक्स का है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये है वो पॉलिटिशियंस तुम्हें चला रहे हैं, पता है तुम्हें? वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं एंड तुम उनके हिसाब से चल रहे हो, एंड तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि तुम पे कौन कंट्रोल कर रहा है। सीरियसली, लाइक सीरियसली तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्यों अपने चैनल पे पॉलिटिक्स के बारे में इतनी ज्यादा, लाइक इतनी ज्यादा तो नहीं, पर मैं करता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली। जैसे जैसे कोई मेजर न्यूज़ आती है, मैं फ्रीक्वेंटली बात करता रहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज में क्या हो रहा है तुम्हें उसके बारे में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइक अब एक चीज देखो, एक होती है नेशनल पॉलिटिक्स, जैसे हमारे नेशंस में है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस, जो कुछ भी दो मेन पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, तुम्हें क्या लगता है ये कॉम्पिटिटर है क्या? तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है क्या? भाई, दे आर नॉट अ कॉम्पिटिटर। पॉलिटिक्स एक बिजनेस बन चुका है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम पॉलिटिक्स में, अगर तुम लोग ये सोचते हो ना कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, मुझे अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, तो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता हूँ, भाई नहीं होगा। लाइक अगर मैं, मेरे अंदर इतनी आग है कि मैं दुनिया के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं पॉलिटिक्स की तरफ जाता, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता, और मैं लाइक करना भी चाहता था एक टाइम पे, पर मैं नहीं करूंगा पॉलिटिक्स ज्वाइन। क्यों? उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे ये रीजन है क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अकेला मैं इंसान नहीं हूँ। इवन इफ अगर मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन जाऊं ना, कितनी भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाऊं मैं, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन जाऊंगा ना, स्टिल मैं लोगों के अंडर पे हूँ, और वो स्टिल किस लोगों के अंडर हूँ? अपनी पार्टी के लोगों के अंडर। क्योंकि पॉलिटिक्स इज नॉट अ समाज सेवा आज के जमाने में। पॉलिटिक्स इज अ बिजनेस। जो तुम्हें फ्रीबीज दी जाती है ना, जो तुम खुश हो जाते हो हमें फ्रीबीज मिल गई, ये फ्री हो गया, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, बस में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री टिकटें, राइड, मतलब सीरियसली तुम्हें वो फ्री लगती है? भाई वो तुम लोगों के ही पैसे होते हैं, वो मेरे जैसे लोगों के पैसे, वो तुम लोगों के जैसे के पैसे, और वो सारे के पैसे तुम्हें उल्टे दिए जा रहे हैं, बस तुमसे वोट लेने के लिए। क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है कि तुम अपनी पावर को इकट्ठा करके एक इंसान को दे रहे हो। तो वो चीज समझो भाई, तुम एक पार्टी को दे रहे हो वो पावर, और ये चीज तुम्हें, ये तुम्हें लगे कि भाई मैं तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। भाई ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो भाई रहो ही मत, भाई तुम कहीं मत रहो। तुम साधु संत बन जाओ, मेरा कहने का मतलब ये, अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो यार सीरियसली, वो लोग तुम्हें चला रहे हैं, तुम उनके हिसाब से चल रहे हो, वो लॉ बना रहे हैं और तुम्हें उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है। इतने प्रोटेस्ट होते हैं, क्या हर एक प्रोटेस्ट के बारे में लाइक उसकी सुनवाई होती है? हाँ भाई, वो लोग ना, अब जैसे फार्मर्स लोग हैं, वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं ना डेली बेसिस। फार्मरों का प्रोटेस्ट है, क्या उनकी सुनी जाती है? हाँ, कुछ बात सुनी जाती है, कुछ बात नहीं सुनी जाती, एक नेगोशिएशन होती है। बट सीरियसली, मैं तुम एक चीज सोचो, सरकार ऐसी है, सरकार ऐसा कर सकती है कि तुम कितने भी प्रोटेस्ट करते रहो, कितने भी प्रोटेस्ट करते रहो, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, और वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, तुमसे वोट भी ले लेंगे, तुमसे पावर भी ले लेंगे, तो और उन पावर के मदद से वो पैसे भी बना लेंगे। ये चीज तुम्हें समझनी जरूरी है। अब तुम उस वे में नहीं सोचते। मैं अपनी लाइफ को एक बहुत ही अलग वे में देखता हूँ, क्योंकि मुझे आम इंसान नहीं बनना भाई, साफ सीधी बात है। मैंने सोच रखा था स्टार्टिंग से, मुझे आम इंसान नहीं बनना, मुझे अलग बनना है, मुझे बेहतर बनना है सबसे। तो मैं इस दुनिया को बहुत ही अलग नजर से देखते आ रहा हूँ, और मैं सेम चीज तुम्हें भी बोलूंगा। समझो भाई इस चीज को। लाइक नेशनल, एक नेशनल पॉलिटिक्स होती है, जो ये पार्टीज है। मैंने अपने चैनल पे इतनी बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रखी है, और इंटरनेशनल से मेरा क्या मतलब है, तुम्हें पता है मैं जूइश लोगों के पीछे क्यों पड़ा रहता हूँ, मैं इसराइल के बारे में क्यों बोलता रहता हूँ, मैं यूएस के बारे में क्यों बोलता रहता हूँ? क्योंकि दे आर लाइक द इंटरनेशनल पार्टी। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल एक कंट्री को कोई इंसान चला रहा है, कोई पार्टी चला रही है, तो इस दुनिया को तो कोई चला रहा है। एंड मैं बीजेपी कांग्रेस पे कम बात करके, मैं सीधा टारगेट इसराइली लोगों को, जूइश लोगों को, यूएस को टारगेट करता रहता हूँ, क्योंकि दे आर लाइक सुप्रीम भाई, वो और ज्यादा ऊपर है। और वो ही ऐसे लोग हैं जो इंडिया को भी चला सकते हैं, लाइक सीरियसली। ये तुम्हें काफी चीजें समझ नहीं आएगी, क्योंकि काफी चीजें मैं बोल भी नहीं रहा अभी इस वीडियो में, तो नहीं बोल रहा, बात में किसी दूसरी वीडियोस में बात करूंगा, बट यही रीजन है। क्या ये वेस्टर्न प्रोपोगंडा जो फैलाया जाता है, ये वो सेम चीज है भाई। इंडिया में इतना ज्यादा क्यों इन्फ्लुएंस करा जाता है? तुमने कभी सोचा कि ब्लैक रॉक, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, और जियो, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, एक लाइक इकट्ठे होके
उन्होंने एक चीजें लॉन्च करी है इंडिया में एंड वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि अंबानी जिस नजर से इस दुनिया को देखते हैं, वो शायद मेरे से भी बेहतर है, वो मेरे से भी अलग इस नजर से देखते हैं एंड वो जानते हैं पैसा है तो पावर है, पावर है तो पैसा, और वो इस दुनिया पे, दुनिया नहीं बोल सकता पर इंडिया पे खासकर रिलायंस जैसी कंपनी, अंबानी, वो अपना कंट्रोल चाहते हैं। और मुझे कोई इसमें बुरी बात भी नहीं लगती। ब्लैक रॉक जिसका इतना ज्यादा कंट्रोल है पूरी दुनिया पे ही, वो करेगी भाई। और वो इंडिया में भी घुस रही है, हर एक छोटी से छोटी कंट्री में घुसेगी, वो घुसेगी, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जब मेरे पे पावर है, मेरे पे पैसा है, तो वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है भाई, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है। इवन अब ये वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसी है जो काफी लोग मेरे पे यकीन नहीं करेंगे। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसी बना रखी है कि कोविड-19 करवाया गया था। किससे करवाया गया था, क्या रीजन था, वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बोल रहा। पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकलती है, लोगों की अलग अलग थ्योरी है, मैं लोगों की थ्योरी सुनता हूँ एंड मैं काफी चीजों में एग्री भी करता हूँ, बट मैं अभी इस डिटेल में नहीं जा रहा। पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसी भी है कि कोविड-19 करवाया गया था जानबूझ के। कोविड-19 गलती से नहीं हुआ था, एक पेंडेमिक ऐसे नहीं आया था, वो करवाया गया था एंड मैं उसे बिलीव करता हूँ। अलग अलग चीज है भाई, मैं दुनिया को बहुत अलग नजर से देखता हूँ, क्योंकि हर इस दुनिया को पावर और पैसे से चलाया जाता है, तो सेम वही वाली चीज है भाई, सेम चीज है। एंड अगर तुम ये चीज नहीं समझोगे ना, मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, मैं सीरियसली कुछ नहीं बोल सकता, पर तुम्हें देखनी पड़ेगी। नेशनल पॉलिटिक्स अलग होती है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो जियो पॉलिटिक्स जिसे बोल भी देते हैं वही चीज है भाई। तुम्हें समझना चाहिए कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा इंडिया में क्या क्या चीजें करने की सोच रहा है, क्योंकि साफ सीधी बात है भाई, वो चाहते हैं अपना कंट्रोल, वो चाहते हैं और ज्यादा पावर में, वो चाहते हैं उनके हिसाब से चीजें चले, क्योंकि हर एक इंसान है, एक ह्यूमन नेचर है, हर एक चीज वो अपनी मुट्ठी में करना चाहता है कि ये सोचे कि हाँ भाई मेरा राज है, मैं अपने हिसाब से चला रहा हूँ एंड ही इज द गॉड। लाइक सब ट्राई करते हैं भगवान बनने के लिए, बन कोई नहीं सकता, बट सब ट्राई करते हैं और उसमें मुझे कोई बुरी चीज नहीं लगती, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, सेम चीज है। तो यार दैट्स ऑल, मैं बस ये छोटी सी तुम्हें चीज बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए भाई न्यूज में क्या हो रहा है। लाइक न्यूज पे भी बिलीव मत करो भाई, मैं नहीं करता, हर एक चीज न्यूज पे बिलीव नहीं करता कि जो तुम्हें बताया जाता है वो सच हो। नहीं भाई, इसके एक सिक्के के दो पहलू वाली बात होती है। वो कुछ बता रहे, उसके पीछे रीजन है, वो वर्ड्स क्या बोलते हैं, वो उस वे में बताने की कोशिश, उनकी टोन क्या है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली तुम्हारे दिमाग में एक बहुत चीज इंपैक्ट कर देती है एंड तुम दुनिया को उस नजर से देखने लग जाते हो। वो खुद तुम्हें देखनी पड़ती है भाई। लाइक अगर मैं इसका बोलूं, तुम्हें खुद रिसर्च करनी पड़ती है, खुद तुम्हें उस रैबिट होल में कूदना पड़ता है। सेम चीज है यार, एंड ये तुम्हें होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें कौन चला रहा है तुम्हें पता होना चाहिए। एंड मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज से, मुझे बहुत ज्यादा आता है कि वो इंसान मुझे कैसे चला रहा है भाई, वो लोग मुझे कैसे चला रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एंड मैं तुम्हें सबको एक चीज बताता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज का, मैं नहीं कर सकता, मैं उनसे आगे नहीं निकल सकता, साफ सीधी बात बताऊं, मैं नहीं निकल सकता उनसे आगे, पर मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं उनके बराबर पहुंच सकता हूँ। और मैं इतने 5 सालों से उसी पे चीज पे काम कर रहा हूँ भाई, मैं, अगर तुम्हें नहीं पता तो 5 सालों से मैं उसी चीज पे काम कर रहा हूँ। सोचो भाई तुम इस चीज को, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर मैं तुम्हें बता दिया भाई, मैंने अपनी लाइफ का गोल भी बता दिया इस रीजन से। मैं 5 साल से उस चीज पे काम कर रहा हूँ, 5 साल से, कि मुझे, मैं कैसे पहुंच सकता हूं वहां तक, मैं क्या कि कौन सी इंडस्ट्री है, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, कौन सा तरीका है, कौन सा शॉर्टकट है, कौन सा लॉन्ग रास्ता है, मैं हर एक चीज समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं दुनिया को बहुत अलग नजर से देखता हूँ, मैं इसी रीजन से। ये चीज है भाई, ये लाइक अगर तुम इसको इतना ज्यादा डीप डाउन जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा भाई। लाइक वही वाली बात है, इट्स अ रैबिट होल भाई। तुम जितना अंदर जाओगे, तुम उतना ही तुम्हारे पास अलग अलग रास्ते आएंगे, अलग अलग कंफ्यूजन होएगी, खो जाओगे भाई उस चीज के अंदर तुम। पर इस चीज के बारे में सोचना भाई, और ये कभी मत बोलना कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं। भाई तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन तुम्हें अपने कंट्रोल करना चाहता है, और तुम उस कंट्रोल से कैसे बाहर निकल सकते हो। अब काफी लोग मुझे इससे बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं लोग मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो भी बताई थी, बनाई थी इस बारे में। और मैं एक चीज बोलूंगा, अगर तुम यहां तक देख रहे हो ना, तो मैं एक सच बात बोलूंगा, जस्ट ड्रॉप 3 रेड हार्ट्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चल जाए। और अगर तुम यहां तक देख रहे हो और तुम पे टाइम है ना 1 घंटा, तो सीरियसली अगर तुम 1 घंटा है ना, आई बटन है,
मैं वहाँ पे एक वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, वो मेरी वीडियो जो मैंने बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, उस वीडियो को ज़रूर देखना। बस उस वीडियो को ज़रूर देखना, तुम्हें काफ़ी कुछ पता चलेगा। बाकी अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो एक 3 रेड हार्ट ड्रॉप करना। एंड मैं आज के दिनचर्या में ये तुमसे बात करना चाहता था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी। एंड कल मिलता हूँ, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा, तो मैं कल मिलता हूँ, कल के दिनचर्या दिखाता हूँ, कल कल का दिन भी इट विल बी सेम आई वुड से। कल मिलता हूँ, कल बात करते हैं। बाकी आई बटन पे एक वीडियो का लिंक है, उसे ज़रूर देखना। कल मिलता हूँ, कल बात करते हैं।